हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत मानव इतिहास में सबसे प्राचीन देशों में से एक देश है, जो हमेशा से ही सभ्यता, ज्ञान, योग, विज्ञान और अध्यात्म का केंद्र माना गया है। हमारा प्राचीन भारत अपने समय के सर्वोच्च ज्ञानी, विद्वानों और कला के क्षेत्र में महारत रखने वाले लोगों की जन्मभूमि रहा है। लेकिन भारत में ऐसे अनेकों आविष्कार और खोजें हुई हैं जिनका श्रेय या तो किसी और को दे दिया गया या फिर उन रचनाओं को दुनिया से छुपाया गया। ऐसे आविष्कारों और रचनाओं के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, और आज के इस एपिसोड में हम आपको भारत के लोगों द्वारा गणित यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिए गए ऐसे योगदान के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा से ही छुपाया गया या फिर भारत के इन महान गणितज्ञों की खोजों का श्रेय किसी और को दे दिया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भारत के इन महान गणितज्ञों के बारे में जिन्हें इनके अनमोल मैथमेटिक्स खोजों के लिए पहचान नहीं मिल सकी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना। नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय एंड सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे एस्टैब्लिश होकर 30 साल हो चुके हैं विद 10 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। इस ऐप में एडूमो है, मतलब एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। एंड बहुत से नए फीचर्स हैं जो आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 के डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो तुरंत उन पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर, सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करें। पाइथागोरस थ्योरम। a² + b² = c², यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। इस इक्वेशन और इस थ्योरम को हम सभी ने अपने स्कूल में पढ़ा और समझा है। इस थ्योरम को पढ़ाते वक्त हमें यह भी बताया जाता है कि इस इक्वेशन को पाइथागोरस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ने दुनिया को सबसे पहले दिया था। इसी कारण इसे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह बात सरासर झूठ है। दरअसल इस इक्वेशन को सबसे पहले भारत में बौधियाना ने अपनी रचना शुल्बसूत्र में पाइथागोरस से कई सौ सालों पहले ही लिख दिया था। बौधियाना ने 800 BC में शुल्बसूत्र में इस श्लोक के माध्यम से आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाने जाने वाली इस इक्वेशन को सिद्ध किया था। पाइथागोरस ने इसी शुल्बसूत्र नाम के ग्रंथ और कुछ अन्य बेबोलियन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर पाइथागोरस थ्योरम को विद प्रूफ लिखा और सारा का सारा श्रेय अपने हिस्से में ले लिया। परंतु सच्चाई यही है कि इस इक्वेशन को पाइथागोरस से कई सौ साल पहले भारत में इस्तेमाल किया जा रहा था। द वैल्यू ऑफ पाई। हु फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू को किसने खोजा। यदि आप गूगल पर यह सर्च करें तो आप रिजल्ट्स में आर्किमिडीज ऑफ सिराकिस का नाम पाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाई की वैल्यू को आर्किमिडीज ने ही सबसे पहले कैलकुलेट किया था। लेकिन यह भी एक अधूरा सच ही है। दरअसल लगभग 4000 साल पहले आर्किमिडीज द्वारा दी गई पाई की वैल्यू थी 3.1605 अप्रॉक्स, जो कि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक ही ठीक थी। इससे कई सालों पहले भारत के मैथमेटिशियंस ने पाई की अप्रॉक्स वैल्यू को खोज निकाला था और वैदिक काल से ही भारत में पाई की वैल्यू का इस्तेमाल भी होता आ रहा था। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि अलग अलग कर्म कांडों के लिए अलग अलग तरह के हवन और यज्ञ किया करते थे। इन हवनों में इस्तेमाल होने वाले हवन कुंड यूं तो अलग अलग आकार और प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग शेप्स के बावजूद इनका एरिया हमेशा एक ही जितना होता था,
क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हवन कुंडों का एरिया अलग अलग होगा तो हवन सफल नहीं माना जाएगा। तब पाई की वैल्यू का इस्तेमाल करके गोला आकार और अर्ध गोला आकार हवन कुंड का एग्जैक्ट एरिया निकाला जाता था। 800 BC में बौद्धयाना द्वारा लिखी गई शुल्बसूत्र में पाई की अप्रॉक्स वैल्यू का विवरण दिया गया था। बौद्धयाना के अलावा अन्य कई भारतीय मैथमेटिशियंस ने पाई की अप्रॉक्स वैल्यू बताई है और अंततः 476 AD में जन्मे संस्कृत स्कॉलर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को 4 डिजिट तक बिल्कुल सही कैलकुलेट करके गणित को एक सर्वश्रेष्ठ और नायाब तोहफा दिया था। उन्होंने एक श्लोक में पाई की वैल्यू का पूरा विवरण दिया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस श्लोक में पाई की वैल्यू को निकालने का सूत्र यानी फॉर्मूला बताया गया है। इस श्लोक का यदि हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ होता है, पहले 100 में 4 को प्लस करें, फिर उस संख्या को 8 से गुना करें और फिर जो नंबर आएगा उसे 62,000 से एडिशन करें और फिर इस नंबर को 20,000 से भाग करें। यहाँ 62,832 उस सर्कल का सर्कमफेरेंस है और 20,000 उस सर्कल का डायमीटर होगा और इसका फाइनल रिजल्ट 3.1416 आएगा। यही वैल्यू पाई की वैल्यू है। फिबोनाची सीक्वेंस। इटालियन गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची के नाम पर आधारित यह सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो मैथ्स की फील्ड में एक सबसे महत्वपूर्ण सीक्वेंस माना जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस हमेशा से ही ये मानते आए हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस नेचर की बनाई अनेकों चीज़ों में मौजूद है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसे हम अपने आसपास मौजूद बहुत सी चीज़ों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वास्तव में फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसी नंबर सीरीज है जिसमें श्रृंखला का अगला नंबर उसके पिछले 2 अंकों के जोड़ के बराबर होता है। माना जाता है कि इस सीक्वेंस की खोज 1202 AD में लियोनार्डो फिबोनाची ने की और इसका प्रथम उल्लेख अपनी पुस्तक लिबर इबासी में किया। लेकिन अपनी इसी पुस्तक के प्रोलोग यानी प्रस्तावना में फिबोनाची ने खुद ये माना है कि जब वे इंडियन मैथमेटिशियन से मिले तो उनसे इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को पूरी तरह इन भारतीय गणितज्ञों को समर्पित कर दिया। फिबोनाची ने यहाँ तक कहा कि उन्हें भारतीय गणितज्ञों के सामने ग्रीक, अरेबिक और इजिप्शियन मैथमेटिशियंस बिल्कुल फीके लगते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों की तुलना में पाइथागोरस का कार्य भी त्रुटिपूर्ण लगता है। खुद फिबोनाची द्वारा इतना कुछ लिखे जाने के बावजूद भारतीय गणितज्ञों को वो पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। दरअसल फिबोनाची द्वारा इस सीक्वेंस का उल्लेख करने से लगभग 2300 साल पहले ही भारत के गणितज्ञ पिंगाला ने इस सीरीज की खोज कर ली थी। इसके अलावा पिंगाला ने सबसे पहले बाइनरी नंबर्स और उनका यूज मेंशन किया था, लेकिन गॉटफ्रीड लिबनीज नाम के मैथमेटिशियन ने 17वीं शताब्दी में सेम बाइनरी न्यूमरल सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया और इसका सारा क्रेडिट गॉटफ्रीड लिबनीज को मिल गया। पिंगाला एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक संस्कृत स्कॉलर भी थे। इसी कारण वो अपनी रचनाओं को संस्कृत के श्लोकों और संस्कृत पोएम्स के द्वारा समझाते थे। लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, पिंगाला को भी बाइनरी नंबर सिस्टम का श्रेय नहीं दिया गया। इसके अलावा शून्य यानी जीरो का इस्तेमाल प्लेस होल्डर के रूप में करना, नेगेटिव नंबर्स की खोज, 10 डिजिट न्यूमरल सिस्टम, अर्थमेटिक और अलजेब्रा जैसी महान खोजें और शोध सबसे पहले भारत के गुरुओं, गणितज्ञों और आचार्यों ने ही की थी, पर उनका नाम इतिहास के किताबों में कहीं खो सा गया और उनके हिस्से का श्रेय अन्य लोगों को दे दिया गया। इस अनदेखी के पीछे कुछ विशेष कारण भी हो सकते हैं। पहला तो ये कि प्राचीन समय में भारत में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और इस भाषा में उनके डॉक्यूमेंट्स या ग्रंथों को बाहरी लोग बहुत कम ही लोग समझ पाते थे। दूसरा बड़ा कारण ये, भारत में प्राचीन समय में प्रचलित गुरु शिष्य परंपरा रही होगी, जिसमें गुरु अपने गिने चुने शिष्य को ही अपना ज्ञान प्रदान करते थे। प्राचीन गुरु अपने द्वारा की गई खोजों और शोधों की केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते थे, क्योंकि तब पुस्तकों को हाथों से लिखा जाता था। अनेक प्रतिलिपियों के अभाव में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स समय के साथ नष्ट हो गए। इसके अलावा भारत को अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाए जाने का भी हर्जाना हमारे ग्रंथों और साहित्यों को चुकाना पड़ा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के ज्ञानी और विद्वान लोगों को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, जिसके कारण भी भारत के लोगों द्वारा किए गए महान इन्वेंशंस दुनिया के सामने नहीं पहुंच पाए। और जब इन्हीं आविष्कारों और खोजों की कॉपी करके किसी पश्चिमी देश के वासी ने अपनी रचना के रूप में पेश किया तो दुनिया ने उसे खुली बाहों से स्वीकार कर लिया और उन लोगों को इन अद्भुत इन्वेंशंस का असली इन्वेंटर बताकर उसका प्रचार और प्रसार किया।
और इस तरह भारत के महान बुद्धिमान लोगों द्वारा मानवता को दिए शानदार इन्वेंशंस को दबा दिया गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।